एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि नीट की डेट आ चुकी है एंड दैट इज 17th जुलाई। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, 99.9% बात है कि 17 जुलाई को ही आपकी नीट होगी। 0.1% मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक एनटीए अपनी साइट पे ये पब्लिक नहीं कर देता, अपनी साइट पे ये अपडेट नहीं कर देता, तब तक 0.1% के लिए हम रहने देते हैं। बट 99.9% श्योरिटी है कि आपके एग्जाम 17 जुलाई को ही होने वाली है। और ये बात अगर आपको याद हो तो मैंने 1 महीने पहले ही आपसे कह दी थी कि नीट की एक्सपेक्टेड डेट लगभग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक हो सकती है। एंड जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। तो अब मैम क्या करें? पहले तो पैनिक करना बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि बच्चा हमारे पास इनफ टाइम है। 3 मंथ्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं होते, बट इतने कम भी टाइम नहीं होते कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ना ले पाओ। इतने कम भी टाइम नहीं होते। बट हाँ, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। अगर तुम इस 3 महीने को एक एक दिन करके यूटिलाइज करो, तुम डेफिनेटली धूम मचा सकते हो। और ये मेरी प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? तो पहले पैनिक करना छोड़ो, आराम से थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो, सांसें अच्छे से लो और सोचो कि 3 महीने बचे हैं। पिछला अगला क्या किया नहीं पता, हमने कितना टाइम वेस्ट किया, क्या किया, सब एकदम दिमाग से सबको हटाओ। अभी क्या करना है ये सोचो कि पहले टाइम बर्बाद किया, ये सोच के रोना है कि अब जो टाइम आने वाली है उसको कैसे यूटिलाइज करें और एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट तो लेके ही जाए। तो ये सोचो और सोच के फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अपनी। वेरी गुड। चलो, तो पहले मैं तुम लोगों के लिए एक 90 डेज का प्लानर लेके आई हूँ कि तुमको करना क्या है और क्या करोगे जिससे तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहला काम करोगे मेरा, सबसे पहला काम करो कि इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फटाफट सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ला भी चुके हैं। इस चैनल पे एक बहुत ही उम्दा सीरीज चल रही है, दैट इज ऑल इन वन सीरीज, जहां पे हम आपको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक चीज कवर करा रहे हैं। तो पहले फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद मेरे और आयुष सर हम दोनों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बायोलॉजी के पोल्स कंडक्ट कराती हूँ एंड दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोल। ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं होते, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो नीट में भी किसी साल आ जाए। तो पहले तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसके बाद हम अपने टेलीग्राम पे डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, जो लेक्चर हम क्लास में लेते हैं उसकी। उसके बाद आपको वहां पे क्लास नोट्स दिए जाते हैं। क्लास नोट्स के अलावा वहां पे आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगी यूट्यूब पे, वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी टेस्ट भी ली जाएगी। तो पहले जाके फटाफट उस चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है? अब हम बात करते हैं 90 डेज प्लान पे। पहले तो खुद पे बिलीव करो, पहले तो खुद पे बिलीव करो कि जी हाँ मैं कर सकती हूँ। पहले तो खुद पे बिलीव करो, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। पहले तो इस बात पे बिलीव करो कि आई कैन डू इट। उसके बाद अगर तुम सच में नीट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखो, ठीक है? तो पहला काम हम आते हैं बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या करें मैम? तुम सबको पता है कि बायोलॉजी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब 99.9% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आती है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी को पूरा का पूरा क्या करो, घोल के पी जाओ। एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। बहुत बार आपको क्या करनी है, रिवीजन एनसीईआरटी की, बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले एनसीईआरटी की जाके बहुत, अगर आपको लगता है कि आपको वो चैप्टर आती है एनसीईआरटी की, लेट्स से एनिमल किंगडम, आपको वो चैप्टर आती है, तो फटाफट जाके एक वन शॉट देख लो, एक वन शॉट देख लो। और वन शॉट देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जाके पढ़ाई कर लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो उस चैप्टर की। और अगर किसी चैप्टर में आपको लगता है कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब उस चैप्टर की डिटेल वीडियो पे जाओ, ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो।
जब एक बार तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे उसके बाद तुमको मिनिमम 100 क्वेश्चंस एक दिन में तो बनाने ही बनाने हैं। 100 क्वेश्चंस एक दिन में तो तुमको बनाने ही बनाने हैं बायोलॉजी के, नो अदर वे, क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स की है और हाई वेटेज है, और बायोलॉजी में तुम जितना ज्यादा मेहनत करके अपने मार्क्स को बूस्टअप कर लो उतनी ही अच्छी आपके लिए रहेगी तैयारी, राइट? ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस पहले तो आपको हर दिन करने हैं। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है। जिस चैप्टर को आपको लगता है कि आप पे कमांड है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट एक वन शॉट वीडियो देखो किसी अच्छे से टीचर की, उसके बाद वन शॉट के बाद एनसीईआरटी पढ़ो और 100 क्वेश्चंस करो उसी दिन। जिस चैप्टर में आपको लगती है कि यहाँ पे मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी डिटेल वीडियो देखो, उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख लो डिटेल। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे चैप्टर की वीडियो देख लो, बट जिस टॉपिक में आपको डाउट हो रही है उसकी डिटेल वीडियो देख लो और फटाफट से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो हर दिन तुमको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है बायोलॉजी की, हर दिन, नो अदर वे। तो बायोलॉजी तो क्लियर हो गई, प्लस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन, पहले तो तुम एक महीने में, इस 1 मंथ में सबसे पहले बायोलॉजी को एक बार, जो चीजें तुमको नहीं आती हैं, जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, उसको जाके फटाफट कंप्लीट करो, और जो चीजें आती हैं उनको वन शॉट देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, निपटाओ। एक महीने में तुम अपनी एनसीईआरटी को पहले तो बिल्कुल तैयार कर लो, घोल के पी जाओ, जिसको बोलते हैं ना घोल के पी जाओ। उसके बाद तुम्हारे पास बच रहे हैं कितने? 2 महीने, 2 मंथ्स। अब उस 2 मंथ्स में तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। उसके बाद तुम क्या करोगे? हर दिन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी की, हर दिन 100 क्वेश्चंस। उसके बाद ट्रस्ट मी गाइस, तुमको 350 लाने से तो कोई नहीं रोक सकता, 350 प्लस। आई एम नॉट सेइंग 360, क्योंकि वो कभी कभी लक की भी फैक्टर होती है, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गए, बट 350 प्लस लाने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बात हो गई बायोलॉजी की, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री का बिल्कुल फंडा क्लियर है। पहले तो तुमको अगर बेसिक्स नहीं आता, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो फटाफट पहले हफ्ता 2 दिन टाइम दो, 2 हफ्ते टाइम दो, 2 वीक्स पूरा का पूरा टाइम दो बेसिक क्लियर करने में। बिल्कुल रश में नहीं जाओ, पहले पूरा टाइम दो, नो रश, नो रश, नो रश। पहले पूरा का पूरा टाइम दो क्या करने में? अपनी बेसिक्स को क्लियर करने में। एक बार जब तुम बेसिक क्लियर कर लोगे, फिर फटाफट रफ्तार खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक जब समझ में आ जाएगी तो फटाफट आप किसी भी चैप्टर की वन शॉट देखो, किसी भी चैप्टर की फिर आप वन शॉट देखो, तो फिर वो आपको फटाफट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट पहले आपको बेसिक चीजें को अपने टिप पे रखना पड़ेगा, ठीक है? और मैं तो ये कहूंगी कि केमिस्ट्री की जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं ऑल इन वन सीरीज चला रही हूँ, जहां पे मैं जो बेस चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही हूँ और उसको भी डिटेल में बढ़िया से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आपकी बनाएगी बेस। और एक बार आपको इन दोनों चैप्टर्स में कमांड हो जाएगी तो फिर आप इनऑर्गेनिक की वन शॉट फटाफट समझ पाओगे। अदरवाइज अगर मैं इनऑर्गेनिक की वन शॉट लेने गई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक की, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो उस चैप्टर को पहले डिटेल में एनालिसिस करना, डिटेल में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम वन शॉट जल्दी जल्दी करेंगे और चीजों को निपटा देंगे आपके एग्जाम के बिल्कुल पहले, ठीक है? इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। प्लस एक और मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, एंड दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपकी अनअकैडमी पे होगी, आपकी अनअकैडमी पे होगी। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेनी नहीं होगी। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुम पहले इतना काम करो मेरा, तो तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। करना क्या है? तुमको बेसिक चैप्टर पहले अच्छे से करनी है, उसके बाद चीजों को फटाफट रिवीजन करना है, और हर दिन केमिस्ट्री के मिनिमम तुमको 50 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। मिनिमम 50 क्वेश्चंस, मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के
लगाने ही लगाने हैं, ठीक है, लगाने ही लगाने हैं। वेरी गुड। तो ये करने के बाद अब हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पहले मैं अगेन यही कहूंगी कि जिसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले आराम से तुम 20 दिन तो अपनी बेसिक को क्लियर करने में दो। अदरवाइज रश में आपको किसी भी चीज को समझने में बहुत परेशानी होगी। तो पहले तो पूरा 20 दिन तुम सिर्फ बेसिक्स को अपने तगड़े बनाने के लिए दो। फटाफट एक बार जब तुम्हारी बेसिक्स बिल्कुल अच्छी हो जाए, उसके बाद चीजें तुमको फटाफट समझ में आनी लगेगी। और फिर तुम क्या करोगे, जो चैप्टर में आपको लगती है कि हाँ भैया इस चैप्टर में मुझे कमांड है, उस चैप्टर की तुम देखोगे वन शॉट देखने के बाद तुम क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर दिन तुमको मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं फिजिक्स के। हर दिन मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, तो फिर तुम उसकी देखोगे डिटेल्ड लेक्चर देखोगे। उसके बाद तुम 50 क्वेश्चंस बनाओगे। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। तो आप 50 प्लस क्वेश्चंस आपको लगाने या मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग से मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी कि फिजिक्स के लिए तो आपके सर आपके वीडियो बना देंगे, आयुष सर बना देंगे। एंड यस, एक और चीज, आयुष सर आपको फिजिक्स की ऑल इन वन सीरीज यूट्यूब पे कराएंगे और बहुत जल्द कराएंगे। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपकी फिजिक्स की भी आ रही है, वो भी आपकी अनअकैडमी पे ली जाएगी। एंड बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चंस हम कराएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि इस सारे क्वेश्चन से ही उठ के क्वेश्चंस आपको नीट में मिल रहे हैं। बैक टू बैक सीरीज, बैक टू बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको हम और आयुष सर दोनों मिलकर करा देंगे। आपको आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो कहीं भी जानने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम ही पूरा करा के भेजेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ही आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बस हम पे बिलीव करो और सबसे पहला काम खुद पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करना सीखो, राइट। और तुम देखोगे कि तुम हर दिन बायोलॉजी के 100, केमिस्ट्री के 50, फिजिक्स के 50, हर दिन 200 क्वेश्चंस कर रहे हो और 90 डेज के लिए कर रहे हो। तो टोटल तुम 18,000 सोच रहे हो, इस 90 डेज में तुम 18,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे भाई। और कहां से क्वेश्चंस देंगे एनटीए? चलो मान लो तुमने बहुत फाकी दिखाई, तुमने 10,000 भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए, बहुत होते हैं 10,000 क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट्स की मैं डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाए। तब तक दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट।